जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर की वो जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है उसका टॉपिक है ये। और टॉपिक है ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड परऑक्सिसोम्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। इनको माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है। ये टॉपिक तो बहुत ही छोटा सा है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने और समझाने में अक्सर खासी मुश्किल पेश आती है स्टूडेंट्स को। तो दो जो माइक्रोबॉडीज यानी ग्लाइऑक्सिसोम्स और परऑक्सिसोम्स के बारे में हम बात करेंगे, प्लस हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की बात करेंगे। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ये समझने के 3 टॉपिक्स बनते हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे परऑक्सिसोम्स। देखिए परऑक्सिसोम्स जो है वो 2 वर्ड से डिराइव्ड है। और वो 2 वर्ड्स कौन से हैं? नंबर 1 पर ऑक्साइड से। पर ऑक्सी किससे डिराइव्ड है? पर ऑक्साइड और सोम्स मतलब सोमा, ये सोमा से डिराइव्ड है। और सोमा का मतलब होता है बॉडी यानी ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पर ऑक्साइड यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नंबर 1 प्रोड्यूस भी होता है और इसकी ब्रेकडाउन भी होती है। इसी के अंदर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये इसकी ब्रेकडाउन भी होती है और इसकी प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, ये सबसे पहले 1965 में डी डूफ एक साइंटिस्ट था जिसने और उसके साथ उसके जो को वर्कर यानी उसके जो साथी काम कर रहे थे, दे डिस्कवर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी सबसे पहले सेल में उन्होंने इसको डिस्कवर किया कि ये भी कोई चीज़ सेल के अंदर हो। इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि परऑक्सिसोम नाम की भी कोई चीज़ है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे फर्क करेंगे सेल है, तो सेल में हमने इससे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा हमने गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ा या गोल्गी अपरेटस के बारे में भी पढ़ा। तो और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन जो है ये वेसिकल्स की सूरत में बर्ड ऑफ कर दी जाती है। कहाँ पे? गोल्गी अपरेटस में। और गोल्गी अपरेटस में ये प्रोटीन जो होती है ये प्रोसेस होती है, यानी ये खाम प्रोटीन रॉ मटेरियल जो होता है उससे तरह तरह की चीज़ें, इसी तरह से जो रॉ मटेरियल यानी रॉ प्रोटीन बनती है उससे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स बनाए जाते हैं और उनको वेसिकल्स की सूरत में, वेसिकल की सूरत में रिलीज की। तो ये समझें कि यहाँ से निकलने वाले वेसिकल्स ही हैं, यानी गोल्गी अपरेटस से निकलने वाले वेसिकल्स ही हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। दैट्स इट। यानी ये स्ट्रक्चर परऑक्साइड जो है परऑक्सिसोम्स, दरअसल ये गोल्गी अपरेटस से निकलने वाले छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स। अब इसमें जो एंजाइम्स मेन है यानी ये जो परऑक्सिसोम्स है ये इसमें जो मेन एंजाइम है नंबर 1 ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इसके अलावा इसमें कैटालेज और परऑक्सीडेज। These are very important enzymes which are present in these peroxiside। ये जो परऑक्सिसोम्स हैं इनके अंदर जो
तीन मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो हैं ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज, यानी ग्लाइकोलिक एसिड को ऑक्सीडेज करने वाला यानी उसकी ऑक्सीडेशन करने वाला एंजाइम। कैटालेज, कैटालेज क्या करता है कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनी है यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनी है इसको इसकी ब्रेक डाउन करके इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता। ये जो रिएक्शन है यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसको ब्रेक डाउन करना वाटर में और ऑक्सीजन में, इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड कैटालिस। ये जो है ये कैटालिस। अब सबसे पहले क्या है कि ये जो है हाइड्रोजन पर ये बनी है, बनती कब है? देखिए जब हम कोई भी टॉक्सिक चीज लेते हैं यानी कहने के अल्कोहल है या कोई और टॉक्सिन है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे लिवर के जो सेल्स होते हैं दे न्यूट्रलाइज इट, डिटॉक्सिफाई इट, यानी उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उस दौरान लिवर के सेल्स के अंदर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने वाले ऑक्सीसोन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंट, यानी लिवर सेल्स में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा होती है इसकी ब्रेक डाउन की जाती है वाटर में और ऑक्सीजन में ताकि इसको इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो ख़त्म किया जाए। तो एक एंजाइम जो है वो इसको पैदा करता है, दूसरा एंजाइम इसकी ब्रेक डाउन करता है। दोनों एंजाइम ही इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये यानी एक जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करेगा, दूसरा इसकी ब्रेक डाउन करेगा। तो ये थे पेरोक्सीसोन्स। और अब हम बात करेंगे ग्लाइऑक्सीसोन्स के बारे में, ग्लाइऑक्सीसोन्स के बारे में। तो ग्लाइऑक्सीसोन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये भी याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लाइऑक्सीसोन्स हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। ग्लाइऑक्सीसोन दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में भी जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट के सीड्स, प्लांट का जो सीड होता है देयर आर मेनी सीड्स, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे मूंगफली है, पीनट है, जैसे सोयाबीन है, जैसे कि कैस्टर ऑयल है, रिंड जिसको कहते हैं, कैस्टर ऑयल या कैस्टर इसको कहते हैं। ये सारे प्लांट कैस्टर, सोयाबीन और कैस्टर, सोयाबीन और पीनट, देखिए ये वो तमाम सीड्स हैं जैसे कि आप जानते हैं कि इनके से हम ऑयल निकालते हैं, इनसे हम ऑयल निकालते हैं, यानी इनके अंदर अच्छा खासा फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स इसमें। There are many fatty acids present in these seeds. इन सीड्स के अंदर बहुत सारे फैटी एसिड्स मौजूद हैं। अब ये जो सीड है ये इसके अंदर एक टाइनी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये सीड है तो इसके अंदर छोटा सा पौधा मौजूद होता है, ये पौधा ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन जब हम इसको जमीन में लगाते हैं, जब इसको, तो इसकी जर्मिनेशन होती है, यानी ये जो सीड है, सीड की जर्मिनेशन होती है और इससे रेडिकल से रूट्स निकलती हैं और इसके जो प्लोम्यूल है इससे शूट्स निकलते हैं, प्लोम्यूल से शूट्स निकलते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि देखिए इस वक्त सीड के पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी ये जब सीड उग रहा होता है तो उगने के लिए जितनी एनर्जी है वो उसके पास कहाँ से आती है, उसमें ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है। किस फॉर्म में? एंडोस्पर्म की फॉर्म। अब आपको याद आया जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था
कि एक स्पर्म जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है और ट्रिप्लाइड यानी एंडोस्पर्म बनता है। आप देखें एंडोस्पर्म यहाँ पे काम आएगा क्योंकि पौधे के पास, सीड के पास और कोई एनर्जी नहीं, तो यही सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसमें क्या है, फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स जो हैं ये प्लांट या सीड डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता, इसको नहीं ही कर सकता, बल्कि फैट्स की जो ब्रेकडाउन होती है या फैट से जो एनर्जी हासिल की जाती है, ये एक स्पेशल साइकिल होता है जिसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है, इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। कैसे कि यानी ये जो फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर ये सीड्स के अंदर प्रेजेंट हैं, इनसे हमने एनर्जी हासिल करनी, लेकिन हम डायरेक्टली फैट से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। इसको सबसे पहले इस साइकिल में गुजारना होगा, इस साइकिल में, जिसको ग्लाइऑक्सिलेट कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, ये क्या होता है, देखिए अगर आपको जो क्रेब्स साइकिल याद हो, अगर मैं थोड़ा सा आपको निकाल कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से समझिएगा। देखिए क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि हम जो पाइरुवेट है उसको पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल CoA, ठीक है, एसिटाइल CoA, और उसके बाद इसके साथ रूबिस्को जो है वो एसिटाइल CoA, अच्छा मैं इसको जरा सिंपल रखता हूं, एसिटाइल CoA, और इस तरफ से क्या आ रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अब ये जो यानी पाइरुवेट जो है उसको एसिटाइल CoA जो है वो उसमें कन्वर्ट किया, और एसिटाइल CoA जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के बाद इसमें रिएक्ट करेगा इसके साथ, और क्या बनेगा, सिट्रेट के बाद क्या बनता है, आइसोसिट्रेट, ठीक है। आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनता है, अल्फा ग्लूटारेट, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बनता है, सक्सिनेट के बाद क्या बनता है, फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट के बाद क्या बनता है, मैलेट, और मैलेट किसमें तब्दील होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। ये एक नॉर्मल यानी जो साइकिल है जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ये। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये यहां से आइसोसिट्रेट से बाईपास हो जाता है, ये बाईपास होके कहां पे जाता है, यानी आइसोसिट्रेट से मैलेट, यानी ये जो स्टेप होते हैं ये सारे बाईपास हो जाते हैं। ये शॉर्ट है, यानी इसका ये जो हमने फैटी एसिड लिया है, फैटी एसिड को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। जैसे मैंने कहा कि फैटी एसिड से हम डायरेक्टली एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो फैटी एसिड को सबसे पहले हम किस में लेके आएंगे, एसिटाइल CoA। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल CoA के बगैर एंट्री नहीं, यानी जितने पाइरुवेट की एंट्री भी एसिटाइल CoA से हुई है, अब फैटी एसिड की एंट्री भी पहले एसिटाइल CoA से इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये साइट्रेट में कन्वर्ट होगा, साइट्रेट से आइसोसिट्रेट, और आइसोसाइट्रेट से ये बाईपास कर जाएगा, ये स्टेप बाईपास हो जाएंगे, और ये आइसोसिट्रेट जो है ये मैलेट में कन्वर्ट होगा, और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, विच इज ए कार्बोहाइड्रेट, इट्स ए 5 कार्बन शुगर, ठीक है। 5 कार्बन शुगर जो है वो आगे सिट्रेट में कन्वर्ट होगा।
तो ये जो साइकिल है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, इस साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम्स हमें चाहिए वो सारे के सारे कहाँ पे पैदा होते, कहाँ पे होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स। यानी ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर वो तमाम एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करते हैं, ठीक है। यानी ये जो सीड है, ये जो सीड है, सीड के अंदर ऑयल है, ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स हैं। अब फैटी एसिड से जब सीड ने एनर्जी हासिल करनी है तो क्या होगा कि ये जो इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं इनको इसमें लाया जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में लाने के लिए सबसे पहले फैटी एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोए, और ये आगे कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, सिट्रेट से आगे कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, और आइसोसिट्रेट जो है ये मैलेट बनाएगा। ये वाले स्टेप जो हैं ये बाईपास हो गए, और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट जैसे मैंने कहा ये एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको आगे कन्वर्ट किया जाता है सिट्रेट में, जो कि इट्स आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से यानी हम फैट से जो वो फैट्स जो कि सीड के अंदर पाए जाते हैं उनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं, और उससे प्लांट एनर्जी हासिल करने के बाद अपनी जर्मिनेशन करता है यानी उगने का काम करता है। तो ये उन सीड्स के अंदर ही पाए जाते हैं जिनके अंदर फैट्स या ऑयल होता है। जिन सीड्स के अंदर ऑयल यानी फैट्स, फैटी एसिड नहीं होते उनमें ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं पाए जाते। जैसे मिसाल के तौर पर ये वो सीड जिनकी मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, जैसे सोयाबीन है, जैसे पीनट है, जैसे कि कास्टर, ये वो सीड्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है। तो इसलिए इनके अंदर ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए कि ये उन फैट्स को उस वक्त जब सीड को उगने की ज़रूरत है और उगने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी को कहाँ से ले रहा है, फैटी एसिड से। फैटी एसिड से एनर्जी हासिल करने का क्या तरीका है कि उसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में डाला जाता है। यानी ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये फैटी एसिड को पहले एसिटाइल कोएल में, उसके बाद सिट्रेट में, उसके बाद आइसोसिट्रेट में, और उसके बाद मैलेट। मैलेट यानी जो है यहाँ पे बनेगा, और मैलेट के बाद ऑक्सैलोस। ये वाले स्टेप जो हैं ये बाईपास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और ग्लाइऑक्सिसोम्स, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ग्लाइऑक्सिसोम्स को आप ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बगैर नहीं समझ सकते, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये मैंने आपको इसको अपनी तरफ से यानी अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वीडियो देख के चले जाते हैं और शायद सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो बेल का आइकन है उसको लाजमी दबाना है ताकि आपको फिर वीडियोस खुद ब खुद मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।